पर किसकी सरकार? किसका होगा राज तिलक? कौन करेगा घात, कौन भीतर घात? जनता का क्या होगा फैसला? देखिए मध्य प्रदेश की सत्ता का संघर्ष। महाउपचुनाव आशुतोष के साथ स्वदेश न्यूज पर दिन भर। मध्य प्रदेश की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है और एक बड़ा आरोप कांग्रेस पार्टी ने जो लगाया था भारतीय जनता पार्टी के उन प्रत्याशियों पर जो कि कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे कि दरअसल ये बिकाऊ उम्मीदवार हैं। उनको बेचने के आरोप भी लगाए गए थे और दिग्विजय सिंह जी ने उनके ऊपर एक बाकायदा रेट कार्ड भी जारी किया। करीब 35 करोड़ रुपए का बेचने के आरोप लगाए गए थे। साहब 35 करोड़ रुपए में ये बिके हैं और अब यही 35 करोड़ रुपए और कहा जा सकता है कि यही बिकाऊ जो रेट कार्ड है उसको लेकर एक परिवाद यानी कि एक शिकायत जो है दायर हो चुकी है भोपाल के सत्र न्यायालय में। इस सत्र न्यायालय में क्या कुछ शिकायत की गई है और ये क्यों मुद्दा बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बन चुका है, एक बड़ी खबर के साथ साथ एक बड़ी बहस में आपका दोस्त आशुतोष एक बार फिर हाजिर हो चुका है और धमाल के साथ हम वो कमाल करने की कोशिश करेंगे कि आपके सवालों के सही सवाल और सही जवाब हासिल करने की हम यहाँ पर चेष्टा करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ वकील साहब से हम पूछना चाहेंगे जिन्होंने परिवाद दायर किया है। शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। शर्मा जी, ये जो परिवाद दायर किया गया है इसमें किस आधार पर आपने ये जो है शिकायत की है? किस नेता के खिलाफ आपने कांग्रेस पार्टी की शिकायत की है? क्या कुछ आधार बनाया गया? दिनांक 17/10/2020 को चाहूँगा आप अपना नाम दोहरा दें क्योंकि प्रवीण जी की धीरे से आवाज़ आएगी, परिचय नहीं कराया है, तो आप अपना नाम स्वयं ही बता दें। मैं विजय कुमार शर्मा, एडवोकेट, ग्वालियर से। दिनांक 17/10/2020 को 12 बजे के लगभग कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह जी ने अपने पर्सनल फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट अपलोड की जिसमें ये आधारहीन बेबुनियाद तथ्य ये रखा कि जिन 22 लोगों ने बीजेपी से रिजाइन दिया है उन 22 लोगों ने 35 करोड़ रुपए लेकर रिजाइन दिया है और फिर बीजेपी पार्टी में शामिल हुए हैं। ये तथ्य बिल्कुल आधारहीन है। ऐसा हमारे जो पक्षकार हैं जिनकी तरफ से ये परिवाद फाइल किया गया है, माननीय गोविंद सिंह जी राजपूत, माननीय प्रद्युम्न सिंह जी तोमर, माननीय मुन्नालाल जी अग्रवाल मुन्नालाल जी गोयल और माननीय श्री महेंद्र सिसोदिया जी, इन 4 लोगों ने हमसे अप्रोच किया इसको लेकर और हमारे से कानूनी सलाह चाहिए गई। हमने जो उचित सलाह थी उन्हें दी। उन्होंने अपना इसमें अपमान समझा, अपनी मानहानि होना समझा। इतना ही नहीं, उन्होंने उस फेसबुक अकाउंट पर कुछ इस तरह से भी लिखा है कि इन लोगों को पूर्व में जब ये चुनाव लड़े थे तो जितना मत प्राप्त हुए उन मतों के हिसाब से वो 35 करोड़ मनमाने तौर पर जो वो कह रहे हैं उस 35 करोड़ में उनका मतलब परसेंटेज तय किया है उस मतों के हिसाब से जितने मत उन्हें मिले थे। तो ये भी गलत है। पहले तो यही तथ्यहीन है कि कोई बिका है 35 करोड़ में, ऐसा हमारे पक्षकार का कहना है जिन्होंने मुझसे अप्रोच किया है ये परिवाद फाइल करने के लिए और मैंने आज परिवाद फाइल किए हैं माननीय न्यायालय के समक्ष। याचिका स्वीकार कर ली गई है? अभी याचिका प्रस्तुत की गई है, याचिका ग्राह्य कर ली गई है, मतलब स्वीकार कोर्ट ने ले ली है। स्वीकार मीन्स आपको मैं क्लियर कर दूं, याचिका प्रस्तुत की गई है। इसका जो प्रोसीजर है अगला वो ये है कि जो परिवादी होता है इसमें जिन्होंने ये कंप्लेंट फाइल की है वो धारा 200 सीआरपीसी के तहत और 202 के तहत उनके साक्षीगण जब उसको प्रमाणित करते हैं, साक्ष्य देते हैं कोर्ट में, उसके बाद उसको दर्ज किया जाता है। सुनवाई कब है? अगली सुनवाई माननीय न्यायालय ने कोविड-19 को देखते हुए जो कि रेगुलर सुनवाई नहीं हो रही है, जैसे बयान वगैरह नहीं हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने 18 नवंबर दी है। इनके खिलाफ शिकायत की है? मैंने बताया, स्टार्टिंग में ही बताया, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता
पूर्व मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह जी के खिलाफ ये शिकायत की गई है। बृजभूषण नाथ जी प्रदेश महामंत्री कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ मौजूद है। बृजभूषण नाथ जी, वकील साहब ने बताया है 35 करोड़ रुपए के जो आरोप लगा रही है कांग्रेस पार्टी, बिकाऊ जो आरोप लगा रही है, वकील साहब का कहना है कि पूरी तरह से गलत है। उनके मुवक्किल जो हैं, जिनके 4 नाम आपने सुने, मुन्ना लाल गोयल, महेश सिंह सिसोदिया, गोविंद सिंह राजपूत, ये तमाम जो लोग हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम पे जो आरोप लगाए गए हैं पूरी तरह से निराधार हैं। क्या कुछ कहेगी कांग्रेस पार्टी? सबसे पहले तो मैं आपको आशुतोष जी बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस ने, किसी भी लीडर ने इस प्रकार के आरोप नहीं लगाए। कई एविडेंस और वीडियोस ऐसे हैं कि जब प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बनकर, कांग्रेस के जो मंत्री थे, कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे, कांग्रेस में से चुनाव लड़के जो हमारे कांग्रेस से लड़े थे, और जब पार्टी छोड़कर जब उस दूसरी जगह पार्टी में गए तो वहाँ के मतदाताओं ने कई जगह आपने देखा होगा, वीडियोस हैं, फुटेज हैं कि अपने क्षेत्र में घुसने के लिए उनने मना कर दिया। उनने ये तक कहा वहाँ के आम जनता ने कि ये बिकाऊ लोग हैं, ये हमारे क्षेत्र में ना आए। इनने हमसे पूछकर हमारा वोट बेचा है, हमारे वोट का मताधिकार का दुरुपयोग किया है। ये तो वीडियोस लगातार मार्केट में थे, आम जनता के रिपोर्ट थे। दिग्विजय सिंह जी ने जो सोशल मीडिया में ऑलरेडी वीडियोस चल रहे थे उसको शेयर किया है फेसबुक में। ऐसा कई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने और आम जनता ने रेड कार्ड बनाए उन्होंने। रेड कार्ड आम जनता ने बनाया है। रेड कार्ड में एविडेंस जो है ये दिग्विजय सिंह जी खुद देंगे ना कि कहां से आया उनके पास और क्या क्या एविडेंस है। जब एक सवाल और मैं ले लूंगा, नहीं तो फिर पिक्चर क्लियर नहीं हो पाएगी। इनका साफ तौर पे कहना है कि जनता ने अपलोड किया, दिग्विजय सिंह जी ने नहीं किया है। नहीं, ये गलत। दिग्विजय सिंह जी की फेसबुक अकाउंट पर ये पोस्ट अपलोड हुई है, वही मुझे डॉक्यूमेंट के रूप में प्रिंट निकालकर मेरे पक्षकारों ने उपलब्ध कराए हैं, जिनके आधार पर ये परिवाद प्रस्तुत किया गया है। आपने भी तस्दीक कर ली कि दिग्विजय सिंह जी के ही अकाउंट से किया गया वो उन्होंने अपना मेरे पक्षकारों ने जो मुझे दिया है, विश्वास दिलाया, तो पक्षकार पर भरोसा किया जा सकता है। बृजभूषण जी क्या कहेंगे आप? मेरा शर्मा जी वकील साहब से एक ही निवेदन है कि आपने ये बात बोली है कि पूर्व मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह जी ने 17 तारीख को 12 बजे इसको अपलोड किया है। अगर दिग्विजय सिंह जी ये बता दें कि 12 तारीख से लेके 8 तारीख को 12 तारीख से लेके बीच में कई जनता ने इसको फेसबुक पर अपलोड किया था, तो क्या सभी जनता पे इस पे मुकदमा परिवार दायर होगा या नहीं होगा? वकील साहब आप भी जवाब दे दीजिए। यहाँ पे तो एक नई अदालत टाइप की बन गई, आपकी अदालत टाइप की। ये तो सब ये जो प्रवक्ता हैं पार्टियों के, उनसे लिया जा सकता है। इस सवाल का जवाब नहीं, क्या जनता ने भी कुछ उनको देखा थे कि अपलोड किया, क्या उनको भी आप लोग के खिलाफ अगर पक्षकार मेरा कराना चाहेगा, उनके खिलाफ मैं अपवाद प्रस्तुत करूंगा, है ना। अगर ये इनकी पक्षकार यानी कि वो जो 4 लोग जिनके नाम सामने आ रहे हैं, जिन्होंने शिकायत की है कोर्ट में कि हमारा नाम जबरदस्ती गलत तरीके से लिया गया है, आप क्या कहेंगे? प्रवीण नापी जी, भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं आप, इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया है? 35 करोड़ की बात आई थी, रेड कार्ड भी जारी किया गया था, वकील साहब कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जी के द्वारा किया गया था। दिग्विजय सिंह जी समय समय पे जो 35 करोड़ रुपए फिगर गलत है या कुछ और क्या है ना भाई, दिग्विजय सिंह जी समय समय पे जो पैसे का लेन देन है वो ऊपर नीचे करते रहे। कैसे करते रहे? जब सरकार को विश्वास मत में जाना था, यानी सरकार चुनाव जीत कर आई थी और वो राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सीधे उनको विश्वास मत करना था, तब ये डीवी मॉल में जो होटल कोर्टयार्ड मेरिट में अपने विधायकों के ठहरे थे, तब ये कहते थे हमारे जो कांग्रेस के विधायक 100 करोड़ की बात की है। अब 100 करोड़ से घट के 35 पे आ गए, इन्होंने कहा। और ये जो बात बार बार आ रही कि जनता ने कही, तो जनता को अधिकार है क्या किसी का नाम लेके? अगर आपके पास सबूत हो, वो जो प्रद्युम्न सिंह तोमर, गोविंद सिंह राजपूत, महेश सिंह सिसोदिया और मन्नू लाल गोयल, इनके परिवार के लोग जब देखते हैं कि हमारे पिताजी को 35 करोड़ में, हमारे भाई को 35 करोड़, हमारे बेटे को, तो आप ये देखिए क्या बीतती। आपको राजनीतिक कोई भी चीज़ का आपको लगता है कि आरोप लगाना है, आपको अधिकार है लगाने का, मुझे भी अधिकार है, पर मुझे भी उतना ही होना चाहिए कि किसी के सम्मान को ठेस ना पहुंचे। राजनीतिक व्यवहार अपनी जगह है, पारिवारिक के सदस्यों को उसके मान सम्मान का ठेस पहुंचती है। मुझे लगता है कि उनके परिवार को मान सम्मान को ठेस पहुंची है, इसलिए जो अधिवक्ता महोदय हैं उनको उनके परिवार में पेश किया। अब चूंकि केस हो चुका है फाइल, अब जवाब जिनको भी देना है, जिनके विरोध में शर्मा जी ने लगाया है और जिन ने दस्तखत करके दिए, तो उनका फर्ज है लगाने का।
अब जिसको लगता है कि वो गलत है तो वो गलत का जवाब दे, जो सही का सही, वो न्यायालय में आ जाएगा बात। पर मुझे लगता है राजनीति में ये बहुत ज़्यादा हो रहा था, गद्दार फलाना। अरे क्या गद्दारी की यार, उस व्यक्ति की खुददारी देखो, जो विधायक है उससे मुख्यमंत्री नहीं मिल रहा है, वो चुन के आया है उस पार्टी का, उससे मुख्यमंत्री कहता है चलो चलो हो गया। क्या चाहते हो आप? 35 करोड़ रुपए की जो बात लगातार सामने आ रही है दर्शकों, बहुत ही महत्वपूर्ण ये चुनावी चौपाल पे चर्चा हो रही है। परिवाद यानी कि शिकायत दायर हो चुकी है भोपाल के सत्र न्यायालय में और सीधे तौर पर चुनौती दी गई है, मानहानि का दावा कर दिए गए दिग्विजय सिंह जी के खिलाफ में। और ये पूछा गया है कि 4 जो बड़े जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी भी हैं, मुन्ना लाल गोयल, महेंद्र सिंह सिसोदिया, गोविंद सिंह राजपूत, तमाम ऐसे लोग हैं जो साफ तौर पर ये कहा है कि भाई अगर हम पे ये सबूत लाएं वो पेश करें, तो क्या बृजभूषण नाथ जी, दिग्विजय सिंह जी वो सबूत पेश करेंगे? और क्या ये बेहतर नहीं होता कि अगर ये 35 करोड़ रुपए की बात सामने आ रही थी और रेट कार्ड जारी किया जा रहा था, तो साथ साथ वो सबूत भी जो है दे दिए जाते कि देखिए हम इस आधार पर जो है आरोप लगा रहे हैं। हर चीज माननीय आशुतोष जी मीडिया के हिसाब से नहीं हो सकती। दिग्विजय सिंह जी तो जनता के साथ सवाल पूछ रहे हैं साहब, जनता को अगर आप दे देते सबूत तो क्या गलत था? सवाल तो आपको जनता से पूछना चाहिए जिन्होंने इन लोगों को वोट दिया था। क्या किसी भी प्रत्याशी ने, किसी भी विधायक ने अपने मतदाता से ये बात पूछी कि साहब हमारे काम नहीं हो रहे हैं, हमें चलो चलो जैसे शब्द का बीजेपी प्रवक्ता महोदय उपयोग कर रहे हैं, ये हमें ऐसा कर रहे हैं तो हम भारतीय जनता पार्टी में चले जाएं नहीं जाएं? इनको परिवार की चिंता है, हमें उस मतदाता की चिंता है जिस मतदाता ने कांग्रेस के सिंबल को देख के, कांग्रेस के पंजे को देख के, एक मतदाता ने अपने जीवन का जो सबसे बड़ा धन होता है वोट, मतदान का अधिकार, वो मत दिया और बिना बात करे रातों रात आप दल बदल के इधर से उधर चले गए। इसका जवाब तो मतदाता इस बार चुनाव में देना ही है। और इसके अलावा हर मतदाता इस बात ये भी पूछेगा, और परिवारवाद की जो बात कर रहे हैं 4 लोग, अभी 40 लोग कम से कम मतदाता जो हैं अपने विधानसभा क्षेत्र के, इन पे परिवारवाद दाखिल करेंगे कि हमारा मत का आपने दुरुपयोग किया, क्यों ना आपको पार्टी से और हमेशा परिवार से निष्कासित किया जाए। आप ये कह रहे हैं कि प्रणनाभी जी, आपने सुना कि इनका साफ तौर पे कहना है कि भैया ये 35 करोड़ रुपए वाली पूरी तरह बात सही है और जनता भी अब उतरेगी इस बात को लेकर। सही है, तो परिवारवाद जो दाखिल परिवाद जो दाखिल हो चुका है, वकील साहब बैठे हैं वो मुझे टोक दें। वकील साहब ने जो कोर्ट में केस किया है उस पर वो जवाब दें, क्योंकि ये तो क्या है, लगातार इनके पास कोई मुद्दा नहीं है ना। ये किसी भी मुद्दे को लेके ये हम कहते थे आपने 15 महीने में क्या काम किए, वो उसको नहीं बता पाए। मैं 900 में से 570 ही उनकी जो वो कह रहे हैं कि भाई अगर काम नहीं हो रहा था, इनका कहना है कि भाई काम नहीं हो रहा था तो हमसे बात करते, कांग्रेस पार्टी कह रही है। किससे बात करते? क्या मालूम नहीं था? किसी व्यक्ति का विभाग का प्रिंसिपल सेक्रेटरी कमीशन हटा दो, उस व्यक्ति तो मालूम ही हो। गोविंद सिंह राजपूत जाके तहसीलदार को वहाँ से सीहोर में हटा के आए और तहसीलदार निलंबित भी नहीं हुआ और ना से वहाँ से स्थानांतरित हुआ। तो एक मंत्री की और क्या बेइज्जती होगी कि गलत काम करने वाले को अगर मंत्री निलंबित करता है, स्थानांतरण करता है और उसका स्थानांतरण और निलंबन होता नहीं है, तो मंत्री से तो फिर डरने वाला कोई नहीं है ना। सबसे बड़ा तो मंत्री माना जाता है ना, जिम्मेदारी तो उस मंत्री पे आती है। तो राजस्व विभाग में किसानों के साथ छलावा बढ़ावा हो रहा था, उसको तहसीलदार कर रहे थे, वो कहा गया। इमरती देवी का कमिश्नर अगर चला जाता है उनको मालूम नहीं होता है, आपने पूछा तक नहीं। परिवहन मंत्रालय में कोई परिवहन और चला रहा है इंदौर में बैठ के, वो भी उसको मालूम नहीं। राजस्व विभाग भी कोई और चला रहा। तो ऐसी तमाम, एक नहीं तमाम घटनाएं थी। कोई बिकने वाले बिसाहू लाल जी इतने सीनियर मिनिस्टर हैं। दिग्विजय सिंह आज से 25 साल पहले दिग्विजय सिंह के मंत्रिमंडल में थे, PWD मिनिस्टर। उनसे आप ये कई अपेक्षा रखोगे कि 35 करोड़ में 30 करोड़ में के उस व्यक्ति का जीवन चला गया। आज 70 से 80 वर्ष के हो चुके हैं। उनका साफ तौर पर ये कहना है प्रवीण नापित जी का, बृजभूषण जी, कि अगर वो आत्मा की आवाज़ सुनकर उनके काम नहीं हो रहे, क्योंकि मंत्री पद त्यागना कोई सामान्य घटना नहीं होती है। आप ऑलरेडी मंत्री तो हो ही, तो कहना है कि आपको लाल बत्ती से लेकर तमाम सुविधाएं हैं, जो भी तमाम सुविधाएं उसको त्यागना आज की तारीख में, जो हमने इतने लगातार सुन रहे हैं कि आज की तारीख में सरपंच का पद को नहीं त्यागता, हमने तो मंत्री का पद त्यागा और आप आरोप लगा रहे हो कि सब पैसे लेकर त्यागा। तो ये खिसियाई बिल्ली खम्मा नोचे वाला बयान तो नहीं है कांग्रेस पार्टी का। बात तो यह है आशुतोष जी, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा तो है नहीं। भारतीय जनता पार्टी अब वो लड़ाई लड़ रही है जो कांग्रेस से लेके गए, अब उनको बचाने की एक जद्दोजहद कर रही है। आम जो मतदाता है वो बात जानता है कि अब हमें वोट किसको देना है। मेरा आपसे एक सीधा सवाल है, कांग्रेस से वो लेकर गए कि कांग्रेस से आप वो गए? आशुतोष जी, मेरा सीधा सवाल है कि 22 जो विधायक बने थे, ये कांग्रेस के वोट से बने थे या भारतीय जनता पार्टी का एक वोट भी इनको मिला था? जनता के वोट से बने, जनता ने वोट दिया। मतदाता कौन थे? जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी को समझते थे,
उन्होंने वोट दिया ना कांग्रेस को। और बाकी जो विधायक हारे हैं भारतीय जनता पार्टी के 22 विधायक जो हारे थे, वो जनता उनको पसंद नहीं करती थी। जनता जिसको पसंद करती थी, क्या हमारा एक निवेदन है कि 22 लोगों ने, किसी एक ने भी ये वीडियो जारी किया, एक ने भी एक वीडियो जारी किया कि अगर मतदाताओं के साथ बैठकर कि साहब हमारे साथ अन्याय हो रहा है, आपने हमें विधायक चुना, हमें आपके माध्यम से हम मंत्री बने, अब हमारी बात तो ये कहना है 35 करोड़ रुपए का आप आरोप लगा रहे हैं, एक आध थोड़ा सबूत डाल देते हैं तो यही आरोप सत्य हो जाता। आज मेरी बात, किसी मतदाता के पास जाके ये लोग बोल रहे हैं क्या, पहले जाके बोला क्या इनने कि साहब आपने हमें वोट दिया था, ये हमारी सुन नहीं रहे, क्या भारतीय जनता पार्टी चले जाए? एक वीडियो बताइए आप इसमें से, एक वीडियो। तो चाहते हैं कि सबूत रख दिया जाए। आपके जनता के सामने कई वीडियो ऐसे हैं जनता ने डाले हैं, जो बड़े बड़े पोस्टर लगा के रखे हैं कि हमारे क्षेत्र में बिकाऊ लाल की जगह नहीं है। ये हमने डाले क्या कांग्रेस ने? ये आम जनता ने डाले हैं। आम जनता इस वक्त सवाल ले रहा हूँ प्रवीण जी, एक सवाल और ले रहा हूँ, थोड़ा आपके पास आ रहा हूँ। उससे पहले मुझे याद है पिछली अगर 2018 के हम विधानसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस पार्टी से बड़े बड़े वकील साहब जो है, पी चिदम्बरम जी, कपिल सिब्बल जी, तमाम जो है व्यापम के तमाम दस्तावेज लेकर आए थे। उस वक्त ये कहा गया था कि मुख्य आरोपी शिवराज सिंह चौहान जी जो कि तत्कालीन मुख्यमंत्री भी अभी भी है, सीधे तौर पर शिवराज सिंह चौहान जी पर आरोप लगाए गए थे, कागज के पुलिंदे भी लेकर आए थे। आपको याद हो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी, आपको याद है वैसा? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब उसके बाद वो आरोपी रहे कि नहीं रहे, क्योंकि उसके बाद हमने देखा 15 महीने जब आपकी सरकार थी तो कमलनाथ जी और शिवराज जी खूब मिला करते थे। कमलनाथ जी और शिवराज जी खूब जो है एक दूसरे के साथ मंच भी साझा करते थे। वो कमलनाथ जी और शिवराज जी आपस में जाकर मंत्रालय में भी मिलते थे। कमलनाथ जी शिवराज जी के बीच में पत्राचार भी होता था। तो इन 15 महीनों में व्यापम के वो आरोप जो थे वो क्या डाइल्यूट हो गए? वो 15 महीने पहले जो आक्रोश था 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान, जो आपके अंदर जो आक्रोश था, जो दस्तावेज आपने रखे थे, जो आपके बड़े बड़े वकील आए थे, आपने सबूत रखे थे, वो कहाँ गए? आज ये सिर्फ क्या राजनीतिक आरोप लगाने के लिए रखते हैं? 15 महीने के बाद, सरकार गिराने के बाद 15 महीने तक क्या आपको व्यापम के वो आरोपी नजर नहीं आए? मैं आ रहा हूँ। कोई भी प्रक्रिया सबूत इकट्ठे करके और उसमें परिवारवाद दायर करने में टाइम लगता है, समय लगता है। परिवाद पहले तो मेरा आपसे निवेदन है 17 तारीख 17 आप मुझे बताइए, आपके देश के सर्वोत्तम वकील आपके माने जाते हैं, कपिल सिब्बल, पी चिदम्बरम, इतने बड़े बड़े पुलिंदा लेके नहीं आते विधानसभा चुनाव व्यापम के मामले में? जी, वकील साहब का ये कहना है कि 17 तारीख को दिग्विजय सिंह जी ने अपलोड किया। मेरा कहना है कि अगर आरोप लगाए जाते हैं, राजनीतिक आरोप, तो अगर उसके में सबूत भी रख दें तो ज्यादा अच्छी बात है, तो जनता के सामने भी एक तस्वीर साफ हो जाएगी। क्या गलत है इसमें? जब एविडेंस नकली लग रहे हैं और गलत करा कांग्रेस ने, तो शिवराज सिंह सरकार पूरी कमलनाथ जी पे परिवारवाद पे मानहानि का मुकदमा क्यों दायर नहीं करती? पूछिए आप शिवराज सिंह से सवाल कि आप क्यों नहीं कर रहे? आपको 5 महीने हो गए, कोविड बैठक कर रहे हो, लगातार बल्लभ भवन बैठ रहे हो, रात को आते हो, हेलीकॉप्टर से आके सीधे बल्लभ भवन चले जाते हो। इन आरोपों में भी कुछ सच्चाई नहीं है क्या? आप क्यों नहीं? 35 करोड़ रुपए आरोप में कितनी सच्चाई है? कमलनाथ जी ने व्यापम में घोटाला उठाने के लिए मांग करी है, और जब कर रहे थे, अगर उनको लगता है कि गलत हुआ ये, तो शिवराज सिंह चौहान मानहानि दावा क्यों नहीं कर रहे कमलनाथ जी पे? तो कह रहे हैं कि आपसे पूछ रहे कांग्रेस पार्टी से, आपको लगता है कि सही है, तो आपके पास कोर्ट है, अदालत है, दस्तावेज सबूत हैं, आपके वकीलों के पास थे, तो अब आप 15 महीनों में सरकार के दौरान आपने इस मुद्दे को किस हद तक कोर्ट में लड़ा? आशुतोष जी वकील साहब बगल में बैठे हैं, एक राजस्व का एक छोटे से प्लाट का टुकड़ा 3 पीढ़ी लग जाती है कोर्ट में जाने में, और उसको मिलता नहीं है। एक बार सुनिए वरुण भाई, मेरा ये निवेदन है, भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान क्यों नहीं मुकदमा कायम करते? क्यों नहीं? चारों ने तो कर दिया, इनके वकील साहब बैठे, क्या बोलते हैं वो बताते हैं, मुवक्किल, आपके मुवक्किल ने जो कोर्ट में दायर किया मुवक्किल साहबों ने, अब तो इन्होंने तो कर दिया, इन्होंने तो साफ तौर पे कहा कि आप गलत बयानी कर रहे हो, ये आरोप लगा ना सर आपने? यही परिवार जी मानहानि उन्होंने अपनी महसूस की है, अपना अपमान महसूस किया है, उसकी क्षतिपूर्ति भी इसमें परिवाद में डिमांड की गई है उनके द्वारा, हमारे पक्षकारों के द्वारा, और इसके लिए कठोरतम दंड इन्हें दिया जाए, क्योंकि ये असत्य आधारहीन रूप से ये फेसबुक पर अपलोड किया गया है, ऐसा हमारे पक्षकारों ने सबूत हमको दिए हैं, और जिसके आधार पर ये परिवाद प्रस्तुत किए गए। बड़ी बात यहाँ पर आ रही है दर्शकों, इसको समझिए महत्वपूर्ण, इस समय मध्य प्रदेश के महा उपचुनाव में 35 करोड़ रुपए का जो फिगर है, जो आंकड़ा है, वो हर एक विधानसभा में कांग्रेस पार्टी लेकर जा रही है कि 35 करोड़ रुपए में आपके मतों को बेचा गया है, और गद्दार इसी वजह से कहा जा रहा है कि साहब इन्होंने अपने
वोट को बेच दिया, अपनी जनता के भरोसे को बेच दिया। बिकाऊ शब्द जो लाया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उसका आधार यही 35 करोड़ रुपए है। और अभी इसी 35 करोड़ रुपए पर 4 जो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उन लोगों ने परिवाद दायर कर दिया। परिवाद मतलब कोर्ट में शिकायत दायर की कि साहब ये गलत बयानी की गई है, इस मामले में सुनवाई हो। 18 तारीख कोर्ट ने सुनवाई भी मुकर्रर कर दी है, तय कर दी है। हमारे साथ वकील साहब मौजूद हैं, इनके मुवक्किलों के साथ में। एक बार फिर मैं प्रवीण जी से पहले बृजभूषण जी के पास आऊंगा। बृजभूषण जी, राजनीति में आरोप लगते रहते हैं, कांग्रेस पार्टी अलग नहीं है, भाजपा हो या कोई सी पार्टी हो, सपा बसपा, भारतीय राजनीति में तमाम इस तरह के आरोप लगते रहे हैं और कहीं ना कहीं इन आरोपों को लेकर जनता प्रभावित जरूर होती है। हमने देखा कि 2G स्कैम में भी एक बड़ा फिगर आया था, बहुत बड़ा घोटाले का वो आया था, आरोप आया था। तो क्या अब यही मान लिया जाए कि ये सिर्फ एक फिगर मात्र है या फिर कुछ सच्चाई भी है? क्या कांग्रेस पार्टी उस सच्चाई को सामने रखेगी? मैं 18 तारीख का इंतजार कर रहा हूँ। 18 तारीख के पहले दिग्विजय सिंह जी पे जो उन्होंने आरोप लगाए हैं, दिग्विजय सिंह जी उसका जवाब देंगे और दिग्विजय सिंह जी यही बताएंगे कि ये जो वीडियो है 17 तारीख वाला, ये पहले से ऑलरेडी आम जनता के उसमें फोल्डर पे चल रहा था। कांग्रेस का इसमें कोई लेना देना नहीं है और कांग्रेस नहीं, आम जनता अगर कोई चीज़ मांग उठाती है, आम जनता कोई वीडियो अपलोड करती है, तो सार्वजनिक में जन नेता जो होता है उसको अपने फेसबुक पे जनहित में बात करने के लिए अपलोड करता है। ये तो अभी मेरी बात हुई थी इसी मुद्दे पे, लगभग 40-50 मतदाता ऐसे भी हैं जो सभी विधायक पे परिवारवाद लागू जारी कर रहे हैं कि आपने हमारा मत का दुरुपयोग किया, आपने मत बेचकर हमसे बिना बात के हमारे साथ दुरुपयोग किया, क्यों ना आप पे मानहानि का मुकदमा कायम किया है। आप कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जो हैं वो इसका सबूत जरूर रखेंगे। प्रवीण नापित जी, उमा भारती जी से काफ़ी आप जुड़े रहे हैं, उनका काफ़ी मतलब आपने राजनीतिक बहुत करीब से देखी है। उमा भारती जी के ऊपर भी दिग्विजय सिंह जी का, आप उमा भारती जी का केस आपको याद होगा, उमा भारती जी को शायद माफ़ी मांगने पड़ी थी, दिग्विजय सिंह ने परिवाद दायर किया था मानहानि का। आप कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह जी को चुनौती देते हैं तो ऐसा माना जाता है, बृजभूषण जी कह रहे हैं कि मैं सबूत जो सामने रखेंगे। अगर दिग्विजय सिंह जी ने सबूत सामने रख दिए, चुनाव से पहले उन्हें प्रेस वार्ता कर दी और वो सबूत सामने रख दिए कि साहब ये देखिए हमारे पास इस आधार पर हमने आरोप लगाए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी बड़ी मुश्किल होगी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसी मुश्किलों को, जैसे आपने अभी इनसे कहा था कि दिल्ली से आपके वकील खूब आए थे, बड़े बड़े पोथी लेके पुलिंदा लेके आए थे, क्या हुआ? तो तैयारी नहीं होती तो पुलिंदा काहे के थे व्यापम के, और वो ये कह रहे हैं कि एक छोटा सा कागज निकालने भी 5 महीने लगते हैं। तो ये दोनों बातों में कंट्रडिक्शन है। एक तो वो पुलिंदा भी लाए, वही का वही पुलिंदा अदालत में आप लगाना नहीं था ना, यानी आपकी तैयारी थी, वो भी नहीं लगा पाए। और ये जब बात आई है, अगर उनके पास सबूत होगा तो देंगे। अब तो विधि सम्मत कार्रवाई जो भी होगी ना वो अदालत में चलेगी। अब और इनको लगा होगा कि हमारे पास नहीं है, ये जो गलत कहा गया है, गलत बयानबाजी हो रही है, परिवार के में छवि आहत हो रही है, मान सम्मान को ठेस पहुंच रही है। राजनीति में काम करने वाले के ऊपर आप भ्रष्टाचार तमाम बात लगा सकते हो, उसको राजनीतिकरण कर सकते हो, पर आप ये कह दो कि 35 करोड़ में बिके। अब ये जिन मुद्दों तो आपत्ति 35 करोड़ आंकड़े से है, बिके तो है इस पे है कि 35 करोड़ रुपए के आंकड़े से है साहब बिके हैं, लेकिन 35 करोड़ रुपए ज़्यादा बोल रहे हैं, इस पर है या बिल्कुल ही नहीं बिके हैं? नहीं साहब, जीरो है। तो राजनीति में खरीदने का मादा किस में है क्या? किसी में किसी को कोई किसी को नहीं खरीद सकता। मूल्यों पर आधारित भारतीय जनता पार्टी आपने देखा शुरू से राजनीति कर रही है। हमने कहा था कि हमको मैंडेट, हमारे तो ऊपर से ही कहा गया था कि आप इस्तीफा शिवराज जी को नहीं दें। शिवराज जी का मैं नैतिक रूप से इस्तीफा देता हूं, क्योंकि जनता ने हमको विपक्ष में बैठने का मैंडेट दिया है और हमने जाके राज्यपाल को इस्तीफा दिया। इसके बीच में सिंधिया जी की लड़ाई होती कमलनाथ जी से कि उन्होंने किसानों को लेके बात कही थी, बिल माफ़ी की, कर्ज माफ़ी की बात हुई थी, उन शिक्षा कर्मियों को लेके बात हुई थी, उन अध्यापक संवर्ग के लोगों के बीच में आती थी, उन महिलाओं ने जिन्होंने सर मुंडवाए अपने, उन सबके से अब ये पीछे हट गए थे ना। युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, रोजगारी भत्ता देने की बात कही थी, एक भी आदमी के पास नहीं है। इनने कन्यादान योजना का 51,000 रुपये पैसा नहीं दिया, 27,000। मुद्दे पे आते हैं। बृजभूषण नाथ जी, शरद कौल जी और नारायण त्रिपाठी जी जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, एकदम से आपके पाले में आते हुए दिखाई दिए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी। तो अगर ये आरोप जो आप लोग लगा रहे हैं 35 करोड़ रुपए के, तो ये सवाल अब आपसे भी उठता है, शरद कौल जी को और नारायण त्रिपाठी जी को कितने में साहब? शरद कौल जी, जब आपको शायद याद, भाजपा के विधायक हैं शरद कौल जी, नारायण त्रिपाठी जी। जी जी, आपको शायद याद होगा जब ये राजनीति गहमा गहमी चल रही थी तो नारायण त्रिपाठी जी सीएम साहब से मिलने आते थे। उस टाइम सीएम साहब थे माननीय कमलनाथ जी। वो एक बात बोलते थे
क्या अपने क्षेत्र के विकास के लिए मैं सीएम से मिलने यहाँ नहीं बात तो आता? इनके मुवक्किल भी बोल रहे हैं, हाँ, हाँ, एक मिनट, मैं महेंद्र सिंह राजपूत जी भी बोल रहे हैं, महेंद्र सिंह सिसोदिया जी बोल रहे हैं, मैं मुन्नालाल गोयल जी बोल रहे हैं, ये तो नारायण त्रिपाठी खुद बोलते थे ना। वो भी खुद ही बोल रहे हैं। अच्छा, अब रही बात वकील साहब की, आपको शायद एक बात याद दिला दूं। आपसे बस इतना सीधा सवाल है, अगर शरद कौल जी, नारायण त्रिपाठी जी आपके पाले में आते दिखाई देते हैं तो ये सवाल आप भी पूछा जा सकता है कि कितने में। तो अगर डलवाए ना डोमेन में, फेसबुक डोमेन डलवा दे बीजेपी वाले, क्या मना कर रहे हैं? फेसबुक तो सबका अकाउंट खुला हुआ है ना, ये डलवा दे। वही डलवा सकता है साहब जिसके पास एविडेंस होंगे। आपको शायद याद होगा, तराना विधायक हमारे माननीय महेश परमार जी खुलेआम वीडियो में बोला उन्होंने कि 50 लाख का ऑफर मेरे पास था। आपको याद है आशुतोष जी? आशुतोष जी, मैं पुनः पूछ रहा हूं आपसे, आपने वीडियो में देखा होगा कि महेश परमार भरी जनता के सामने, पूरे मीडिया के सामने एक बात बोली थी कि 50 करोड़ का मेरे पास ऑफर था, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं आपको सबूत दूंगा। तो वकील साहब अभी 18 तारीख को है और ऐसे कई सबूत एविडेंस के साथ दिग्विजय सिंह जी और कांग्रेस के लोग मार्केट में डालेंगे डोमेन में, तो उसके बाद निर्णय होगा कि मानहानि दावा कौन किस पर ठोक रहा है। अभी मतदाता भी अपने मानहानि दावा कर रहे हैं, मुकदमा दायर करेंगे। आपका ये कहना है कि नारायण त्रिपाठी जी और शरद कौल जी अगर आपके पास आते हैं तो आत्मा की आवाज से आते हैं, उनके काम नहीं हो रहे इसलिए आते हैं, और भाजपा में अगर आपके कांग्रेस के जो नेता जब पहुंच गए वो आत्मा की आवाज से नहीं, वो पैसे के पुकार से आते हैं। कांग्रेस ने कहाँ बोला ये कि 35 करोड़ रुपए इनने लिए? कांग्रेस का कोई कैंडिडेट ने कहाँ बोला है? जिसने बिका नहीं, जो उसने बोला ना कि मेरे को 50 करोड़ का ऑफर था। महेश परमार बोल रहे हैं, बड़े चैनल आप कभी बात करते हैं तो फोन पे बात अभी ले लीजिए उनको। कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही, बिकाऊ वाला स्टेटमेंट कांग्रेस पार्टी का नहीं है। अभी परिवारवाद जो दायर हुआ है, माननीय वकील साहब ने बताया कि कांग्रेस पार्टी पीछे हट रही है कि हाँ साहब हमने ये बिकाऊ वाला 35 करोड़ रुपए वाला अभी जो आरोप जलेगा से पीछे हट रही कांग्रेस पार्टी। बात सुनिए, 17 तारीख को जो परिवारवाद में जो फेसबुक पे डोमेन पे दिग्विजय सिंह जी ने अपलोड किया है, मैं आपसे कह रहा हूं कि ये तो पब्लिक डोमेन में है। 17 तारीख के पहले अगर लगातार जनता के डोमेन में चल रहा होगा और दिग्विजय सिंह एविडेंस देंगे इनको, तो शर्मा जी से पूछना चाहता हूं कि शर्मा जी आप इसका जवाब दें। अभी तो शर्मा जी बताइए साहब, जज साहब से पहले इनका सवाल ले लीजिए। मेरा तो बार बार मैं सुन रहा हूँ बड़ी देर से हमारे कांग्रेसी प्रतिनिधि को, ये 18 तारीख का इंतजार क्यों कर रहे हैं? बड़ी शिद्दत के साथ मैं 3 बार सुन चुका हूँ कि सबूत हैं 18 तारीख को दिग्विजय सिंह जी सब क्लियर कर देंगे। तो मेरे 18 तारीख कहा है कि धीरे धीरे सब डोमेन में इलेक्शन के पहले आ जाएंगे, चिंता नहीं करिए वकील साहब। मेरे बगल में बैठे मेरे बगल में उसकी स्क्रीनशॉट सब डालेंगे आपको। मेरे बगल में बैठे कांग्रेस प्रतिनिधि महोदय जो बोल रहे हैं, मैं उस पर ये कहना चाहता हूँ, इतनी श्योरिटी से बोल रहे हैं, आज रख दे जनता के सामने। वो भी तो जनता में ही गया है। जो सबूत मुझे दिए गए, आपके मुंह में शक्कर, जो सबूत मुझे दिए गए हैं, जो सबूत मुझे मेरे पक्षकारों ने दिए हैं और जो फेसबुक पर डाला गया है, जिसको मैंने आधार अपने परिवार का बनाया है, उस परिवार के संबंध में ये 3 मरतबा ये मैं सुन रहा हूँ बगल में बैठ के, ये कहते हैं कि इनका खंडन किया जाएगा, ये सब निरर्थक है। तो पब्लिक ने उसमें भी देखा है फेसबुक अकाउंट पर, और आज देख लेना चाहिए। तो आज आप मेरे ये कांग्रेसी प्रवक्ता महोदय बता दें कि क्या गलत है उसमें, मेरे पक्षकार किस तरह से गलत हैं, क्यों वो आप इसको गलत पाते हैं। मतलब दिग्विजय सिंह जी ने जो फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट छोड़ी है, यदि उसमें सच्चाई नहीं है, या तो ये कहें कि नहीं डाला, ये कहें, और या ये कहें कि उसमें सच्चाई है, दो में से एक चीज़ कहना चाहिए। या तो ये कहें कि डाला ही नहीं है, हम गलत बोल रहे हैं, ये हमारे पक्षकार, मतलब हमसे मेरा से हमारे पक्षकार, और या फिर ये कहें कि वो गलत है। ऐसा तो लग रहा है कि बड़ा मुद्दा हाथ से जाता हुआ दिखाई दे रहा है, बिकाऊ वाला मुद्दा, 35 करोड़ वाला मुद्दा, अब सबूत सामने रखने की चुनौती आ गई है। वकील साहब खुद बैठे हैं, परिवार दायर कर दिया गया है, तो अब का समर्थन किया है कि राजा दिग्विजय सिंह जी भी 17 तारीख को जो डोमेन में दिख रहा है, अब पूरी की पूरी तो जिम्मेदारी दिग्विजय सिंह जी पे डाल दी। कांग्रेस पार्टी पीछे हट रही है। कांग्रेस पार्टी भी तो ये लगातार नारे लगा रही है। कांग्रेस पार्टी का कौन सा नेता जो बिकाऊ वाला आरोप नहीं लगा रहा, 35 करोड़ रुपए का आरोप नहीं लगा रहा? नहीं है। आप जिम्मेदारी खत्म, दिग्विजय सिंह जी जाने, उनका काम जाने। आपसे कह रहा हूँ, ये जो विधायक लोग हैं, पूर्व मंत्री जो लोग हैं, जिनने परिवारवाद लगाया है, इसके पहले जो लगातार 35 करोड़ में बिकाऊ है, वो लगातार चलता रहा। तब तो उन्होंने किसी पर टारगेट नहीं किया, उन्हें मालूम था दिग्विजय सिंह पर टारगेट करेंगे। रेड कार्ड डालेंगे ना, रेड कार्ड डाले गए, दिग्विजय सिंह जी के फेसबुक अकाउंट डाले गए, इस वजह से। सुन लीजिए,
दिग्विजय सिंह जी तो नहीं बनाए। पीछे हट रहे हैं, मतलब आप कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जी के फेसबुक अकाउंट से डाले, कैसे बता रहे हैं ना वकील साहब? वकील साहब को 4 लोग एविडेंस देंगे, साहब इनने डाले, इनने बनाए। आप कह रहे हैं कि नहीं डाले दिग्विजय सिंह जी ने? मैं कह रहा हूँ कि जो पब्लिक डोमेन में चल रहा था दिग्विजय सिंह जी ने उसको अपने फेसबुक पर अपलोड किया है। आप कह रहे हो कि दिग्विजय सिंह जी के पास जानकारी नहीं थी? इसकी उनकी जानकारी वीडियो है, अगर मेरे पास कोई वीडियो आया है, आज मेरे पास जिम्मेदारी से डाले ना, कान मृत्यु का वीडियो मेरे पास डाला हुआ है। जब मार्केट में डाला तो क्रेडिट कार्ड पे आज ना 35 करोड़ रुपए पे। अरे हाँ साहब, मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया, उसको फेसबुक अपलोड कर दिया। अब दिग्विजय सिंह जब समय आएगा वो चीजें बताएंगे कि ये यहाँ से फेसबुक समय कब आएगा? जब वकील साहब चाहेंगे। मेरे पक्षकारों ने मुझे बताया कि ये पोस्ट पढ़कर जिस दिन जो पोस्ट डाली गई और वो अपने चुनाव क्षेत्र में, चूंकि वो चुनाव भी लड़ रहे हैं इस समय, चुनाव मैदान में हैं और वो चुनाव क्षेत्र में जाते हैं, तो कई लोगों ने, जिनमें से हमने 2-2 नाम हमने बतौर एविडेंस साक्षी दिए हैं उसमें प्रत्येक कंप्लेंट में, जैसा कि हमारे पक्षकारों ने हमको दिए 2 नाम उनमें से, लेकिन बहुत से लोगों ने उन्हें वो फेसबुक आईडी उस दिन बताई 17 तारीख को कि भाई ये क्या है। तो इस तरह से उन्होंने अपना अपमान समझा। क्षेत्र में चुनाव प्रचार में उनको एक वोट मांगने के साथ साथ ये सफाई देना ज़्यादा मतलब वो हो गया, गवारा हो गया कि ये, क्योंकि जो देखो व्यक्ति वो ये कह रहा है क्षेत्र में कि भाई ये क्या है, आज ये क्या पोस्ट डाली है, अब तो 35,000 में बिक गए हैं क्या? तो फिर तब उनको 35 करोड़ में बिक गए हैं क्या? तो तब उनको ये एक्शन लेना पड़ा, लीगल सलाह लेना पड़ी और लीगल सलाह में ये परिवाद का निर्णय हुआ, परिवाद दायर करने का, तब परिवाद फाइल किया गया। एक प्रवीण जी आखिरी सवाल आपसे ले रहा हूँ, ये अगर परिवाद, ये 4 जो मुवक्किल है उनकी तरफ से ना हो के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होता तो कितना अच्छा होता कि साहब हमारे प्रत्याशियों के लिए आप इस तरह के जो है आरोप लगा रहे हैं और इस तरह के आपकी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पार्टी के जो है विधि प्रकोष्ठ जो आपका रहता है, लीगल सेल जो रहता है, वो जाके इसमें परिवाद दायर करता। नहीं तो पर ये जो हमारे चारों मुवक्किल हैं ये भी तो भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने भी तो पहले कहीं ना कहीं पूछा होगा ना कहीं बात तो की होगी प्रदेश अध्यक्ष जी से तमाम, तो उनको लगा होगा कि ये नाम ठीक है और 4 लोग हम लोग जाना चाहते हैं। बगैर पार्टी के बिना जानकारी के ऐसा हुआ नहीं होगा, मैं नहीं मानता। और अब तो बात दायर हो चुकी है, तो पढ़े लिखे को फारसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अब जो चिल्लाते थे कम से कम 2 दिन में ये तो डर जाएंगे और अगर जवाब होगा तो दे जाएंगे, वरना पीछे आपने कह दिया कि दिग्विजय सिंह सामने है ही उनके। मतलब कुछ भी हो तो वो ठीकरा किसके ऊपर फोड़ना, सरकार का ही दिग्विजय सिंह, वोट कम आए दिग्विजय सिंह, और दिग्विजय सिंह बेचारे चुप हैं और ये दूसरे जो दिग्विजय सिंह कमलनाथ जी हो गए हैं और जो क्या क्या बोल रहे हैं क्या क्या नहीं बोल रहे हैं वो चालू हो गया है। तो मैं बहुत शुक्रिया प्रवीण नापित जी, हमारे साथ शर्मा जी, हमारे एडवोकेट साहब और ब्रिजभूषण नाथ जी। कहीं ना कहीं राजनीति में आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन अगर जनता पूछने लग जाए कि भैया आपने जो आरोप लगाए हैं उसकी सत्यता क्या है, उसकी पहचान क्या है, उसका प्रमाण क्या है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सियासतदान बहुत सोच समझ के बोलेंगे और अगर उसका सबूत रखते हैं तो बहुत बेहतर होगा, उसका असर भी होगा। और हम तो सलाह देंगे तमाम सियासतदानों को, तमाम राजनेताओं को, अगर वो सबूत के साथ में अपनी बात रखते हैं तो उससे न केवल आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, दमदारी आएगी, बल्कि जनता के बीच में भी साफ और सच्ची तस्वीर प्रस्तुत हो सकेगी। क्या वाकई में किसी व्यक्ति को बिकाऊ कहना और वाकई में कोई व्यक्ति टिकाऊ है तो टिकाऊ के प्रमाण क्या है, ये सब अगर रख दिया जाए तो निश्चित तौर पर हमारी राजनीति में काफी कुछ सफाई होगी। और अगर यहाँ पर दिग्विजय सिंह जी अपने सबूत रख देते हैं तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ पर चिंता और परेशानी का सबब जरूर बनेंगे। और अगर यहाँ पर सबूत अगर नहीं आ पाते हैं तो फिर ये वही चुनावी आरोप रहेंगे जो अलग अलग चुनावों में, अलग अलग उपचुनावों में हम लोग देखते और सुनते आए हैं, जिसका कोई प्रमाण चुनाव के बाद ना कोई पूछता है, ना कोई देखता है, ना कोई जानता है। आप अपना वोट सोच समझ के दीजिए। इस तबले की एक एक थाप के साथ आपका एक एक जो शब्द है, एक एक जो दिन है, एक एक जो पल है वो आगे आता जा रहा है। महाचुनाव की महाघड़ी 3 नवंबर आती जा रही है। इस चुनाव की हर एक घड़ी पर, हर एक पल पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। अपने दोस्त आशुतोष को दीजिए इजाजत। नमस्कार। ना झुकेंगे, सत्य के लिए कुछ भी करेंगे। यहाँ खबर सिर्फ खबर नहीं, खबर एक मिशन है। जब बात हो देश की तो समझौता कैसे? स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।